अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड तकलीफ फेस कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, हमारे कुंडली में जब हेल्थ देखी जाती है तो 6th हाउस और 1st हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। ऐसे ही एक मंत्र है, अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, किसी को जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो मनी जरूरी इसलिए क्योंकि वो फ्रीडम देती है आपको। मैंने देखा है कि शादियों में खराबी के बहुत बड़े रीजन इन लॉज हैं, चाहे लड़के क्यों चाहे लड़की क्यों। तो ये फीमेल भी पहन सकती है, ये कोई मेल भी पहन सकता है, फॉर अट्रैक्शन ऑफ गुड मैरिड लाइफ। अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड तकलीफ फेस कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, तो इसको कैसे पार निकाले? हमारे कुंडली में जब हेल्थ देखी जाती है तो 6th हाउस और 1st हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है ओके। आपकी हेल्थ के लिए। अब यहाँ पे जो प्लेनेट बैठा है वो अपनी बीमारियां देगा, या जो इसका मालिक है एस्पेक्ट कर रहा है वो अपनी बीमारियां देगा। ये एक टेक्निकल पार्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे हो जिसको बार बार कोई हेल्थ इशू आ रहा है, सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप धन्वंतरी मंत्र सुनना शुरू करें। ओके। फिजिशियन ऑफ गॉड हैं भगवान धन्वंतरी, बहुत कम लोग जानते हैं उनके बारे। उनका एक मंत्र है, वो आप बस सुनना शुरू करें, उसे पढ़ना नहीं है। और सुन रहे हैं तो मटर मत छीलना, ठीक है? आराम से बैठ कर रिलैक्स होकर धन्वंतरी मंत्र सुनो, आपकी हेल्थ में आपको बहुत फ़ायदा होगा। देयर इज़ अ वन वेरी फैंटास्टिक मंत्रा फॉर PCOD, PCOS एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। ओके। कनिका परमेश्वरी महामंत्र। ओके। यूट्यूब पे एक चैनल है, एक ही जगह पर ये मंत्र पड़ा है, जस्ट टाइप मेंस्ट्रुअल मंत्रा, वो आ जाता है, ठीक है? उसकी कमेंट सेक्शन पढ़ना आप। मेरी बात पे मत जाओ, नहीं तो अभी तो लोग कमेंट कर देंगे क्या मंत्र से PCOD PCOS ठीक कर रहा है ये। पढ़िए जाके एक बार कमेंट, ठीक है? आपको वहाँ पे लोगों के ओरिजिनल यूनिक एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, करके देखिए। और इसको भी सिर्फ सुनना है। ऐसे ही एक मंत्र है, अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, हैग्रीव महामंत्र। ओके। ये भी आप बस यूट्यूब पे लगा लीजिए और सुनिए, ठीक है? जो एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या फोकस नहीं कर पाते किसी एक जगह पे, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, उसके लिए ये सबसे अच्छा मंत्र है। तो मंत्रास के अंदर वो पावर होती है, ठीक है? मैनिफेस्टेशन भी होती है मंत्रास के थ्रू, ठीक है? आप जानते ही होंगे उस चीज़ को, ठीक है? आप मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। बट अभी के लिए अगर हेल्थ इशू है तो धन्वंतरी मंत्र, अगर कोई फीमेल इशूज़ हैं तो आपके लिए कनिका परमेश्वरी महामंत्र, एजुकेशन से रिलेटेड कोई इशू है तो आपके लिए हैग्रीव महामंत्र सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे अच्छा रहेगा। किसी को जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो वराह मंत्र पढ़ सकता है। नहीं तो अगर आप मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, धन दौलत, समृद्धि, इसको चाहते हो अपनी लाइफ में, तो माँ लक्ष्मी देंगी आपको। और उनके लिए ऋग्वेद में मंत्र लिखा गया है, श्री सूक्तम। ओके। श्री सूक्तम पढ़िए और आप जादू देखिए। बस जो लोग डेली पढ़ते हैं वो कमेंट में बताएंगे। पढ़ना है, ठीक है? ये पढ़ना है, श्री सूक्तम चैंट करना है, श्री सूक्तम चैंट करना है। थोड़ा संस्कृत कठिन है इसका, ठीक है? लेकिन आप सीख जाओगे। आप बार बार यूट्यूब पे सुनोगे तो सीख जाओगे। दिस मंत्र गिव्स लॉट ऑफ अबंडेंस, ठीक है? okay. और ये धीरे धीरे देता है और बहुत अच्छा कर देता है। जो लोग कर रहे होंगे वो आपको कमेंट में आंसर भी करेंगे। अमेजिंग, अमेजिंग। क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जो यही जवाब के लिए पूरा पॉडकास्ट देख रहे होंगे। और सही भी है, मैं मानता हूँ कि पैसा एक, जब तक आप पैसे से संतुष्ट नहीं जाते हो तब तक आपका ज़िंदगी की बाकी पहलुओं पर ध्यान नहीं जाता है। ये जो फिलॉसफी की बातें होती है ना, ये भरे पेट वाले ही करते हैं, ठीक है? आपके और मेरे जैसे लोग, ठीक है? हमारे पेट भरे हैं, हम खूब ज्ञान की बातें करेंगे। जिसका पेट भरा नहीं है वो कहेगा कल की रोटी कैसे लानी है वो बताओ चुपचाप, ठीक है? ये सब मंत्र वंत्र कुछ नहीं पता, मुझे काम बताओ। वो उसकी नीड है, वो उसकी ज़रूरत है। और ऐसा होता है, इसीलिए मनी ज़रूरी है कि लोग अपनी हॉबी फॉलो तब कर पाते हैं जब उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन आ पाता है, ठीक है? आप देखोगे ना कि जॉब कर ली, बिजनेस कर लिया, पर आज भी अपनी हॉबी नहीं फॉलो कर पा रहा। आज भी लद्दाख की ट्रिप अधूरी पड़ी है, गोवा दोस्तों के साथ जाना अधूरा पड़ा है। इसलिए भी पैसा ज़रूरी है कि आपको पैसा फ्रीडम देता है। मनी ज़रूरी इसलिए क्योंकि वो फ्रीडम देती है आपको कि अब आप कुछ भी कर सकते हो अपने फ्री टाइम में। इसलिए भी पैसा ज़रूरी है। राइट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री। नाइस। सर, यहाँ पे ना एक और मैं चाह रहा हूँ आप एक और चीज़, कोई मंत्र बता दें। जैसे जो आपने शुरू में भी बोला कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो लोग अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर बात करते हैं। या तो जैसे फीमेल्स आती हैं कि यार मुझे डिवोर्स लेना नहीं है, वो देना चाहते हैं। बच्चे अलग अलग रह रहे हैं, वो ठीक करना चाहते हैं। और ज़्यादातर मेरे को टच वुड ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे, जो लोग आते हैं वो इसलिए आते हैं कि हमें मिल के रहना है। मतलब 10 में से 9 लोग वही हैं जो कहते हैं हमें अलग नहीं होना। और कोई ऐसा आप तरीका बता दो जो हम कर सके। तो एस्ट्रोलॉजी में इसका क्या सॉल्यूशन है?
एस्ट्रोलॉजी में इसके कई सारे सॉल्यूशंस हैं, बट उससे पहले ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, क्यों एक पर्सन कह रहा है कि मुझे रहना नहीं है और क्यों एक पर्सन कह रहा है मुझे रहना है। सबसे पहली बात, अगर बात ये है तो नहीं रहना चाहिए, रहकर कोई फ़ायदा नहीं है फिर। तो ये रिश्ता है, दो हाथों से चले, दो हाथ से तालियां बजेंगी। एक अगर पीछे पड़ा रहेगा, दूसरे वाले को जरा से भी भनक लग गई ना कि ये तो मेरे पीछे पड़ा है, फिर वो एक्सप्लॉइट करने लग जाता है। करेक्ट। ठीक है, फिर वो आपका फ़ायदा उठाने Value लग नहीं जाता है, करता फिर वो वैल्यू नहीं करता। तो अगर वो नहीं है इंटरेस्टेड तो मत रहो, आप 2 महीने रो लो आराम से अकेले में, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। रहना ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा। बट लोगों की ना शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। आई नो, मैं समझ रहा हूँ। ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो कन्विंस करना चाहिए कि आपको भी रहना है ना। तो वहाँ से बातें स्टार्ट होती है कि जब बेस एकदम ठीक है बट हम रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी लड़ाइयाँ बहुत हो जा रही हैं। हाँ। ओके, यहाँ पे आना है। इसके रीज़न है, कई बार रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न इन लॉज होते हैं। इसकी बात बहुत कम लोग करते हैं, बट मैंने देखा है कि शादियों में खराबी के बहुत बड़े रीज़न इन लॉज हैं, चाहे लड़के क्यों चाहे लड़की क्यों। ठीक है, वो इस वजह से आपकी शादी में कोई भी तीसरा आएगा, भले वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोच आ जाए या एक एस्ट्रोलॉजर आ जाए। ठीक है, आपकी शादी में कुछ ना कुछ तो तबाही मचेगी। और अगर सोच लो आपके आसपास वाले इन लॉज आ गए तब क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक गुड एंड हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए मुझे लगता है कि खूब लड़ो, कमरे में लड़ो। ठीक है, बाहर मत लड़ो। ठीक है, बाहर रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो। शादियां प्यार से नहीं चलती, शादियां इज्जत से चलती हैं, रिस्पेक्ट से चलती हैं। ठीक है, और क्योंकि प्यार तो खत्म हो जाएगा या फिर प्यार एक टाइम बाद साइलेंट हो जाता है, फिर आपकी प्रेजेंस ज़रूरी होती है, बार बार बेबी आई लव यू नहीं बोलना पड़ता। ठीक है, पर रिस्पेक्ट है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और वो आपको हर दिन शो करनी पड़ेगी, दर्शानी पड़ेगी। आप अपने दोस्तों के सामने फ़ोन काट देते हो ना उसका। ठीक है, तो बता आप क्या रिस्पेक्ट बना रहे हो उसकी, तो रिस्पेक्ट ज़रूरी है। अब आएंगे एस्ट्रोलॉजी पे। ठीक है, कि एस्ट्रोलॉजिकली हम क्या कर सकते हैं। देयर इज़ अ रुद्राक्ष जिसको हम गौरी शंकर रुद्राक्ष बोलते हैं। ये माँ गौरी और भगवान शंकर को रिप्रेजेंट करता है। उनकी जितनी अच्छी मैरिड दाम्पत्य जीवन है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये फीमेल भी पहन सकती है, ये कोई मेल भी पहन सकता है, फॉर अट्रैक्शन ऑफ गुड मैरिड लाइफ, अच्छी मैरिड लाइफ रहे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर कर क्यों हो रही दिक्कत, उसका कॉज, उसका प्लैनेट पकड़ सकते हो आप। क्योंकि मैं जो रेमेडी आज के पॉडकास्ट में बता रहा हूँ ये जनरल रेमेडीज़ हैं। हाँ। कि कोई भी कर सकता है और उसको कोई नुकसान नहीं होगा। पर एस्ट्रोलॉजी की जो कोर रेमेडीज़ होती हैं इसके लिए चार्ट देखना पड़ता है, अदरवाइज़ वो बैकफायर कर देती हैं, वो गलत। जैसे कोई भी रत्न नहीं बोल सकता मैं इस पॉडकास्ट में कि ये पहन लो वो पहन लो। ठीक है, क्योंकि ये बुरा असर डालते हैं। रुद्राक्ष बुरा असर नहीं डालते, वो मैं बोल सकता हूँ। तो ये भी चीज़ है। तो एक बार आपको दिखाना चाहिए कि दिक्कत आ कहाँ से रही है, बचाने लायक कुछ बचा भी है कि अब निकल चुकी, बाय बाय करने का टाइम आ गया है। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।